बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। प्रदेश के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और अगले 4 दिन पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होती रहेगी। इंदौर, उज्जैन में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं खंडवा, खरगोन में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। श्योपुर में सामान्य से 145% ज्यादा बारिश हुई और प्रदेश में अब तक 29 इंच बारिश हो चुकी है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लोग जो उमस से परेशान थे, गर्मी से परेशान थे, उनके लिए राहत भरी खबर है। और मौसम क्योंकि सुहाना हो चुका है, प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। 26 जिले जो है वो वहां पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर और अगले 4 दिन पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होने वाली है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा है। प्रदेश में बारिश का सिस्टम सक्रिय है, वहां भी अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, रायपुर में तेज बारिश की संभावना है और सबसे ज्यादा रतनपुर में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है, जहां स्ट्रॉन्ग सिस्टम बारिश को लेकर सक्रिय है। अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में बारिश होने वाली है। ऐसे में 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत पूरे महाकौशल में बारिश का दौर जारी है। अब तक हो चुकी है 40 इंच बारिश और बरगी बांध के कुल 9 गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। 98% तक भर चुका है बरगी बांध और नर्मदा के घाटों पर अब जलस्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग का 24 घंटे तक बारिश का अनुमान है। और ये देखिए, ये डैम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो डैम है वो भर चुका है। 40 इंच अब तक बारिश जबलपुर में देखने को मिली है। बरगी बांध की ये तस्वीर है, जहां पर 9 गेटों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और पानी की धार देखिए आप कि किस तरह से तेज धार बह रही है यहाँ पर। और डैम की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि डैम के 9 गेट जो है वो खोल दिए गए हैं और ये जो बरगी बांध है वो 98% तक भर चुका है और नर्मदा घाटों पर भी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विवेक पांडे भोपाल से, खोमन साहू रायपुर से और दुर्गेश जबलपुर से जुड़ गए हैं। दुर्गेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं, जो डैम है उसके 9 गेट खोल दिए गए हैं, उससे कौन कौन से इलाके प्रभावित हो रहे हैं और जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ हिदायत दी है लोगों को, क्या दिशा निर्देश? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए पिछले तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब से बरगी बांध के गेट लगातार खोले गए हैं। क्योंकि इन गेटों की संख्या भले ही कम या ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसका मतलब साफ है कि महाकौशल क्षेत्र में ये जो अगस्त का महीना था ये भरपूर बारिश लेकर आया। जबलपुर में भले ही पिछले 2 दिनों से बहुत तेज बारिश नहीं हुई है, हल्की बूंदाबांदी ही दर्ज की जा रही है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 40 इंच जो है बारिश जबलपुर में हो चुकी है। औसत 55 इंच, यानी कि औसत से फिर भी अभी हम 15 इंच पीछे हैं। वहीं हम पूरे महाकौशल क्षेत्र की बात करें, खासकर जो बरगी बांध का कैचमेंट एरिया है, यानी कि जहां से जल भराव बरगी बांध में होता है, वो डिंडोरी है, मंडला है और सिवनी है। इन जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बरगी बांध का जो जल का आने की आवक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि इसके पहले 5 गेट खोले गए थे और अब 24 घंटे के अंदर ही 4 गेट और खोलने पड़े, यानी कि कुल 9 गेटों से बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि पिछले तकरीबन 20 से 22 दिन हो चुके हैं, बरगी बांध के गेट पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं, यानी कि 2 गेट 3 गेट मिनिमम तो खोले ही रहते हैं, क्योंकि बांध का जो आवक है, जल भराव की वो स्थिति लगातार बनी हुई है। और जैसा कि 98% तक बांध भर चुका है, बांध का लेवल बनाने के लिए लगातार गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। और यही वजह है कि नर्मदा के जो कछार इलाके, यानी कि जो तट होते हैं, उनमें अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हर नर्मदा तट पर इसका असर पड़ता है। खासकर जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के जिलों की हम बात करें, इन दिनों में हजारों नर्मदा की तट आते हैं, हजारों गांव आते हैं इस पूरे क्षेत्र में। तो ऐसे में वो जलमग्न हो जाते हैं, क्योंकि जब जब बरगी बांध की गेटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो फिर नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ जाता है। और 9 गेट पर्याप्त गेट होते हैं। जब जलस्तर बढ़ता है तो फिर जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम तक के तमाम जो नर्मदा घाट हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। तो ऐसे में अलर्ट जारी प्रशासन की तरफ से कर दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जब जारी किया गया है, लोगों को दूर रहने के सलाह दिए गए। जलस्तर बढ़ चुका है, लेकिन खूबसूरत तस्वीर आ रही है निकलकर सामने बरगी डैम से। और हमारे सहयोगी खोमन साहू रायपुर से जुड़े हुए हैं। खोमन, रायपुर में कैसा है मौसम, क्या कहता है मौसम विभाग? अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट भी है वहां। देखिए, राजधानी रायपुर की बात की जाए तो राजधानी रायपुर का मौसम बहुत खुशनुमा है। हालांकि रुक रुक कर बारिश राजधानी रायपुर में भी हो रही है। अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो खासकर बिलासपुर संभाग और
बस्तर संभाग के लिए जो येलो अलर्ट जारी किया गया, अलग अलग जिलों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। रतनपुर में हैवी रेन का अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। लेकिन पिछले एक सप्ताह की अगर बात की जाए प्रतिज्ञा, तो छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। जो बांध है, चाहे मैं गंगरेल डैम की बात करूं या कोडार डैम की बात करूं, सभी लबालब हो गए हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने जानकारी दी, इसी तरीके का बारिश लगातार प्रदेश में होता रहेगा। उसके लिए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है कि लगातार आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। जी ठीक है खुमन। विवेक पांडे भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, जब हम बात कर रहे थे कल, तो उमस की बात आ रही थी कि बारिश जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से उमस से लोग परेशान हैं। अब कल देर रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी में कई जिले भी जो यहाँ पर है वो अलर्ट पर है। क्या कह रहा है मौसम विभाग? देखिए, मध्य प्रदेश सहित राजधानी में करीब 10 दिन के बाद अच्छी बारिश हुई है और कल देर रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी बूंदाबांदी यानी कि रिमझिम बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने कहा है कि दोपहर के समय कुछ घंटों के लिए जरूर बारिश पर ब्रेक रहेगा, लेकिन शाम होते होते रात भर बारिश होने के आसार है। और मध्य प्रदेश के करीब 14 से 18 जिलों में बारिश होने के अनुमान है और राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में लगातार कल देर रात से बारिश भी हुई है। कल देर रात आंधी और खासतौर पर बिजली चमकने की स्थिति बनी और शहर में कई जगहों पे ब्लैकआउट भी हुआ है। तो ऐसे में बिजली कंपनियां, अब जब बादल साफ हो रहे हैं, दोपहर के समय हो जाएंगे, तो उस वक्त मेंटेनेंस राजधानी के कई इलाकों में किया जाएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी और मौसम विभाग की तरफ से अनुमान था कि बारिश करीब 23-24 तारीख के आसपास होगी। तो उस वक्त मेंटेनेंस जारी था, लेकिन कल देर रात से बारिश तेज हुई और कई जगहों पर आंधी की वजह से फॉल्ट हुए और यही दिक्कत रही रात भर। और अब जब करीब 12 बजे के बाद मौसम साफ होगा तो बिजली कंपनियों के कर्मचारी लोगों की जो दिक्कत है बिजली की, उसको दूर करेंगे। फिलहाल 26 अगस्त तक राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में बारिश के आसार रहेंगे। प्रतिज्ञा। बिल्कुल, तो देखिए मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी अगले 2 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, खुमन और दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए आपका।